जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मीरा है और मैं 2019 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे लगता है और गुरुजी भी कहते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ और हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं अपने जीवन में कई तनावपूर्ण माहौल से गुजर रही हूँ। मेरे अंकल जी के साथ भी मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और मेरी बेटी भी एंजाइटी से गुजर रही है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, घर में शांति है, सब अच्छा चल रहा है। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि उसे घर के पास मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी मिल गई, जहां आपको कभी कभी एक तरफ से 2 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। वह इसे कर लेती है गुरुजी की कृपा से। मेरे घर के बहुत पास नौकरी मिल गई। गुरुजी, आप बहुत बहुत दयालु हो, कितने प्यारे हो, कितना प्यार करने वाले हो, हमारी देखभाल करने वाले हो। हम ये भी नहीं समझ पाते कि किस तरह से हमारी जिंदगी को गुरुजी आसान बना देते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि हर रोज हर तरह से वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए। संगत जी, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है और ये मेरी एक ये कह सकते हैं कि मुझे जुनून है पेंटिंग करने का। और गुरुजी मेरी बहुत बहुत मदद करते हैं। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और उनकी मदद से हर एक चीज संभव हो जाती है। हर बार जब मैं कुछ भी गुरुजी को कहती हूँ तो वो मेरी मदद करने जरूर आते हैं और मेरी पेंटिंग वो हमेशा बनाते टाइम मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मुझे इससे करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी हर दिन उनसे बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते हैं। मैं फिर से कई बार किसी टेंशन में हो जाती हूँ, तो क्योंकि मेरी बेटी एंजाइटी से गुजर रही है और कई बार वो रोने लग जाती है और उस टाइम संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार संकेत देते हैं कि ये ब्लैक मैजिक के कारण है। वो ये भी कहते हैं कि मैंने जो ब्लैक मैजिक है उसको काट दिया, जा ऐश कर। वो भी मुझे बताते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, अगले 5 दिन में खुशखबरी मिलेगी, तुम्हारा नया घर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालांकि जब मेरी बेटी एंजाइटी से गुजरती है तो मैं आम तौर पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत शांत थी क्योंकि गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे थे, ताकत दे रहे थे, जो कि मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ। वो मुझे ये भी बताते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बुरी चीजों को होने से उन्होंने रोका है। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। आप कितने महान हो, कितने प्यारे हो। एक पिता की तरह आपने मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है और हमें इस सब के दौरान सुरक्षित रखा है। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कैसे अदा करूं? मुझे पता है और मैं महसूस भी कर सकती हूँ कि हर समय आप हमारे साथ हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। सच में गुरुजी, आप कितने कितने स्वीट हो। एक एक संगत के लिए कितना करते हैं, कितना ख्याल रखते हो आप अपनी संगत का। गुरुजी मुझसे चाय प्रसाद बनाने के लिए भी कहते हैं, बड़े मंदिर में आकर लंगर खाने का भी गुरुजी मैसेजेस देते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बीमारियों को ठीक कर दूंगा। मुझे पता है कि कुछ तो मैसेजेस मेरे लिए हैं और कुछ मेरी बेटी के लिए। गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरे अंकल के बिजनेस में काम में बहुत ज्यादा तरक्की होगी, वो बहुत पैसा कमाएंगे। और संगत जी, मेरी बेटी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में होने के कारण भी वो अपना काम किस तरह से कर पा रही है, ये केवल गुरुजी की वजह से ही है। भले ही उसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने
उसे पूरी तरह से ठीक करने का गुरुजी ने वादा किया है। मैं अपने दिल में जानती हूँ कि गुरुजी की वजह से ही संगत जी उसकी हेल्थ में इतना ज़्यादा सुधार हो रहा है। वो इन पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं दिन-ब-दिन अपने और अंकल जी के बीच में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स थी संगत जी वो भी ठीक हो रही हैं, बहुत शांति है। पता नहीं चलता कब और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। लख-लख वार शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना। बहुत सारे ब्लैक मैजिक की वजह से अचानक रिश्ते खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि करीबी रिश्ते, दोस्ती भी संगत जी बहुत प्रभावित हुई है और अब सब कुछ एक बार फिर से बेहतर हो रहा है। हालाँकि मेरी बेटी अभी भी बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन मुझे पता है कि उसे भी गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। साथ ही हमें हमारे कर्मों से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन हमारे 90% कर्म गुरुजी हर लेते हैं। कई बार हमें संगत जी घर में गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है, अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आती है, मुझे पता चलता है कि वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा संगत जी जब-जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने बैठती हूँ, तो हमारे घर के जो पेट हैं, डॉग एंड कैट जो भी हैं, वो फटाफट कमरे में दौड़कर आते हैं। वो इस तरह से उत्साहित होते हैं कि जैसे एक दिव्य उपस्थिति का उन्हें एहसास हो रहा हो। हम बहुत धन्य हैं, उन्होंने हमें इस दुनिया के लाखों लोगों में से चुना है। मुझे नहीं पता हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि उनके द्वारा हमें चुना गया है। शब्दों में गुरुजी के प्रति तो मैं अपनी जो वड्याई है वो मैं बयाँ ही नहीं कर सकती। मुझे पता है कि उन्होंने मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से जैसे कि कोई एक्सीडेंट से या फिर किसी भी तरह की चीज़ों से बचाया है। गुरुजी आप कितने महान हो, कितनी सुरक्षा करते हो, किस तरह से आप अपनी बेटी का ध्यान रखते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी आपका लख-लख वार शुक्राना। संगत जी मैं हर रोज गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, फिर भी गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं शुक्राना नहीं कर रही। तो मुझे समझ में नहीं आया कि शुक्राना क्या होता है। तो फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना करना कहते हैं। तो फिर संगत जी मैंने सत्संग अपना शेयर करना शुरू कर दिया। संगत जी बहुत गुरुजी ने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हम सभी के लिए। हम संगत जी इसके माध्यम से मतलब जो अपने सत्संग है वो सारी संगत तक पहुंचा सकते हैं। संगत जी गुरु जी पर भरोसा है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, असंभव क्यों ना हो, गुरु जी फिर भी उसे किस तरह से बेहतर कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। वास्तव में संगत जी बहुत जल्दी ये चीज मैंने अनुभव की है। संगत जी गुरुजी अपने प्यार और डिवाइन पावर से संगत जी असंभव को भी संभव कर देते हैं और जीवन को इतना सुंदर और संगत जी इतना पीसफुल बना देते हैं। कई बार मुझे लगता है कि वो अ, मतलब मैं उन्हें एक बच्चे की तरह और कभी-कभी लगता है कि एक पिता की तरह मैं उन्हें प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कितना कुछ लाइफ में बदला है। जी, मैं एक और सत्संग अपना शेयर करती हूँ। संगत जी अ, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी बेटी को लेकर। संगत जी उसको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से ही मतलब वो ठीक नहीं थी, बहुत रोती थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी। उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उससे बिना बात के ही बिछड़ गए। उसे ये दुःख बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पहले भी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से गुज़र चुकी है। लेकिन संगत जी उस गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से ब्लैक मैजिक के कारण बहुत बुरी हालत उसकी हो गई थी। अब वो काम से भी बहुत रोती थी और घर वापस आ गई थी। वो बिल्कुल घर में बैठी है, कोई नहीं उससे मिलने को। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, मैं बहुत टूट चुकी हूँ अंदर से, बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करती हूँ, लेकिन सब गुरुजी जानते हैं कि मेरा क्या हालत है। गुरुजी इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेजेस देते हैं कि उनमें ब्लैक मैजिक वाले जो मैसेजेस को छोड़कर इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, ये सब पढ़कर मैं धीरे-धीरे पॉजिटिव होने लगी हूँ। मैं गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया है, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। गुरुजी जैसा कोई नहीं है, वह सब कुछ हैं, वह
सर्वशक्तिमान है, वह शिव है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे साथ भी बहुत नेगेटिव चीजें हो रही थी। अचानक से बिना किसी कारण के दोस्त खत्म हो जाना, दोस्त से संपर्क न होना, फोन न करना, ना ही मिल पाना, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी कोई रिलेशन नहीं रहा। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती रही। अपनी बेटी की हालत को देखकर तो और भी दुखी हो जाती थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया था, 40 साल की थी, और 2 साल बाद मेरी माँ भी चली गई। वे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे पिलर थे। उनके बिना जिंदगी में कोई भी पीस नहीं रहा, जीने का भी मन नहीं करता था, कोई पूछने वाला नहीं था। मेरी बड़ी बहन अचानक बहुत अजीब व्यवहार करने लगी मुझसे, और वो मुझे कॉल भी नहीं करती। मैं मुंबई में रहती हूँ और वो चेन्नई में। मैं अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं से बहुत दुखी हूँ। मेरी बेटी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसे मैं यहाँ साझा तो नहीं कर सकती। उसके पास किसी भी चीज के लिए एनर्जी नहीं बची है। उसे चलने फिरने में, अपनी उम्र के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। मैं हर रोज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह उसे मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए। अभी मैं पहले जैसे टूट नहीं जाती। मैं पूरे विश्वास के साथ सोचती हूँ कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही पीस मिला है। मतलब एक स्टेबल मुझे गुरुजी ने कर दिया है। मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया है और ये केवल गुरुजी की कृपा से हुआ है। उन्होंने मेरे अंकल जी और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। हमारे झगड़े भी बंद कर दिए हैं। अभी धीरे धीरे सब फिर से जुड़ रहे हैं जो बिछड़ गए थे। हमारे दोस्त और रिश्तेदार। अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद में बहुत संपूर्ण महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आता। गुरुजी, सत्संग और गुरबानी ही जो इतना प्यारा है। संगत जी, गुरुजी से सुंदर संदेश आ रहे हैं कि जैसे कि तुझे घर आशीर्वाद कर दिया है, तुझे एक नया घर ब्लेस कर दिया है, तेरे नए घर में सत्संग कर, तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरे एक एक बीमारी नु मैं ठीक कर दूंगा, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो खत्म कर दिया है, मैं तेरा घर पे पहरा बिठा दिया है। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे घर में ही है, मेरे अंग संग हमेशा हैं। संगत जी, 3 दिन पहले मेरे घर में एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग का शीशा अचानक से टूट गया। अंकल उसके ऊपर तौलिया डालकर रखते थे, और जब वो तौलिया निकालने गए तो शीशा गिर के टूट गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। क्या पता गुरुजी ने कितने बड़े कष्ट खत्म कर दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी पिछले 1 सप्ताह से मुझे ये भी कह रहे थे कि तेनू क्या पता कि मैं तेरी कितनी तकलीफ सोते हुए ही काट देता हूँ और तेरे साथ गलत होने से रोक देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे और मेरे अंकल जी और मेरी बेटी की जान बचाई है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा है कि कुड़िए, तुझे मैं मौत के मुंह से निकाल दिया है। आज फिर मेरे घर की रसोई की चिमनी से बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा अचानक से गिर गया, भयंकर आवाज के साथ। भगवान का शुक्र है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी के ऊपर नहीं गिरा। फिर क्या होता है, वो बहुत बड़ा भारी टुकड़ा था संगत जी। फिर से गुरुजी ने हमें बचा लिया है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द बहुत कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरह हमेशा मेहर बना के रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी का रोज ही मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो जरूर शेयर होगा। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है। गुरुजी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। संगत जी, अभी हम हिमाचल गए थे तो वहां पर मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई। तो हमने 2-3 डॉक्टर से दवाई ली मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम अपने भाई के घर में, ये जो कि बहुत दूर था, पर उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी रोज के रोज। तो उस दिन रात को मैं बहुत परेशान थी कि कोई दवाई असर नहीं हो रही। उनको दांत में भी प्रॉब्लम हो गई थी और वो दर्द भी बहुत ज्यादा था। ना ही खाना खाया जाए ना ही कुछ भी। तो गुरुजी को बोलकर सोई कि गुरुजी आप ही देखो क्या करना है। तो रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और मेरी आंख खुल गई। मैं सुबह उठी और बोली हम घर चली। आज ही हम सुबह ही घर आए हैं और चल पड़े। संगत जी, हमें पता भी नहीं चला कब घर पहुंच गए। और संगत जी, वो भी स्कूटी पे। अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं सब गुरुजी पर छोड़ा था। हम घर पहुंच गए। अब डॉक्टर को पता ना चले कहाँ जाएं। मैं गुरुजी को बोला अब आप ही बताओ कहाँ जाएं। तभी हमारे घर के पास एक डॉक्टर, उनके पास चले गए। अब गुरुजी के ऊपर छोड़ा था। संगत जी देखो गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जो डॉक्टर के पास हम गए, उनकी क्लिनिक का नाम गुरु कृपा था। मैंने बोला जय गुरुजी, अब तो ठीक हो जाएंगे अंकल जी। जब हम घर आए तो डॉक्टर ने कहा अब दवाई का काम ही इंजेक्शन ही लगेगा। तो उन्होंने चेक किया और वो लगा दिया। तो संगत जी, गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। और डॉक्टर जी ने बोला कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप डरना मत, दिल मत छोड़ना। संगत जी, तो हमने सोचा ठीक ही तो है, पर संगत जी कर्म तो काटने पड़ेंगे। गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं काट देता हूँ, 10% आपको काटने पड़ते हैं। तो संगत जी टीका लगाते ही अंकल जी को घबराहट होने लगी। हमने सोचा ऐसे ठीक हो जाना। हम घर आने लगे, स्कूटी पर निकले बस थोड़ी ही दूर और अंकल जी को चक्कर आया और हम गिर गए। संगत जी पता ही नहीं चला पर बचाव हो गया। गुरुजी ने बचा लिया, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कोई आगे से गाड़ी नहीं आ रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारी स्कूटी एक तरफ हो गई और संगत जी मैं भी गिर गई और अंकल जी भी। मैं उठी और अंकल जी को उठाया पर उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उन्हें एकदम से पूरी बॉडी में पसीना आया। फिर जाकर पता चला कि फिर कहीं एक नलका था पानी का, वहां आकर मेरे अंकल जी को पानी पिलाया। फिर जाकर होश आई। संगत जी फिर धीरे धीरे अंकल जी ठीक होने लगे और शाम तक फर्क पड़ गया और हफ्ते में पूरे ठीक हो गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ही सब करते हैं, करवाते हैं। बस गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही सबके साथ रहना, सही राह पे चलाना। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुजी ने कहा है शुक्राना जरूर करें। वैसे तो मैं गुरुजी की नादान बेटी हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होता होगा बट मुझे समझ ही नहीं आता। सॉरी गुरुजी, बट आपका हर चीज के लिए दिल से शुक्राना। गुरुजी जानते हैं कि मेरे मन में क्या है और मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ। बस गुरुजी अब मुझे वो ब्लेस कर दे दें और मैं एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में अपने अंकल जी की हेल्थ के बारे में बताया था, गुरुजी ने काफी इम्प्रूवमेंट कराई है। कुछ दिन से मेरे अंकल जी की हेल्थ फिर से ठीक नहीं है।
डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला था, आज ही एमआरआई करवाया और वो ठीक आया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट पेंडिंग है, बस गुरुजी अब इनकी भी रिपोर्ट सही आ जाए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, उसके लिए दिल से शुक्राना। उन चीजों के लिए भी शुक्राना जो आपने मुझे बिना मांगे दी है। आपने हर मनपसंद चीज ले सकूं इतना कैपेबल बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा सहाय रहने के लिए शुक्राना, सारी संगत का भला करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे अच्छे कर्म करवाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मुझे गुरु जी के बर्थडे का सत्संग का इनविटेशन आ गया है। मेरा बड़े मंदिर जाने का तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अरदास की थी कि मुझे सत्संग का इनवाइट आ जाए और एक दिन में ही गुरुजी ने अरदास पूरी कर दी। कल मैंने घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने ये भी अरदास की थी कि मम्मा की सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बैक पेन, उंगली का दर्द सब ठीक हो जाए। और आज मम्मा को पहले से बेटर लग रहा है। गुरुजी आप मम्मा को हेल्थ ब्लेस कर दो। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आया है और विटामिन्स का काउंट भी काफी कम है। गुरुपा, वैसे तो मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मुझे जल्दी क्योर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी आपने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं माता के मंदिर से होकर आई। मैंने 7 न्यू साड़ी खरीदी थी कि मंदिर के बाहर जो गरीब लोग होते हैं उनको हेल्प हो जाएगी, लेकिन आज वहां कोई बैठा ही नहीं था। फिर मुझे लगा शायद गुरुजी की मर्जी है कि ये मैं माता को अर्पित कर दूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी के बर्थडे पर सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा फील हुआ। गुरुजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, इतना सुंदर डेकोरेशन था, कितनी बार भी देख लो मन नहीं भर रहा था। कल जब गुरुजी के सत्संग के लिए जा रही थी तो मेरी मम्मा ने बोला गुरुजी के लिए फ्लावर्स का बुके या बैलून्स खरीद ले, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि टाइम पे भी पहुंचना था और मैंने ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजर को कंट्रीब्यूशन कर दिया था। तब जब हम सत्संग में बैठे तो येलो कलर का बैलून मेरे मम्मा के पास आया और मेरी मम्मा ने भी येलो सूट पहना था, मानो गुरुजी मुझे डांट लगा रहे हो कि मैंने मम्मा की बात नहीं मानी। वाह गुरुजी, और पूरे हॉल में कहीं बैलून नहीं था। बहुत प्यारा सत्संग हुआ। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कुकीज, लंगर प्रसाद, केक, बहुत कुछ दिया गुरुजी ने। बर्थडे पर एक नंबर पार्टी थी गुरुजी की। ढोल वगैरह से स्वागत हुआ गुरुजी के। केक का बहुत मजा आया। मेरी मम्मा ने डांस भी किया। गुरुजी कहते हैं डांस करने से सारे दर्द भाग जाती हैं। फिर हमने एक रिलेटिव भी मिले सत्संग में। और जब मैं घर वापस आ रही थी कार से तो मुझे एक स्टॉल दिखा आइसक्रीम का रोड पर, और उस पे भोलेनाथ लिखा हुआ था और वो झिलमिल हो रहा था। सेम डे मुझे जब मैं सुबह माता के दर्शन के लिए गई थी तो वो मंदिर में एक पेड़ के नीचे बहुत प्यारी सी भोलेनाथ की मूर्ति भी रखी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब हम घर वापस आए तो मैंने अपने सैंडल्स निकाले तो मेरी ड्रेस से गुरुजी के बर्थडे के वो पार्टी पेपर्स निकले। मैं इतनी हैप्पी हो गई कि आज कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली तो क्या हुआ, गुरुजी के पार्टी के पेपर्स भी ब्लेसिंग ही हैं। जब हम सत्संग में जा रहे थे तो पहले हम कोई दूसरे लोन में गए, मतलब वो लोन नहीं था, तो हमारी तरह वहां एक और आंटी भी आए हुए थे। वो अंकल ने येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई थी और वो स्कूटी से आए थे, लेकिन मैं उनकी गाड़ी का नंबर देखना भूल गई थी क्योंकि मुझे यूट्यूब पे सत्संग आया था कि मैं आऊंगा तुझे
मिलने मैनू पहचान लई और 77 के हिंट भी दूंगा। गुरुजी माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान पाई। आज सुबह से मुझे 3 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। कल गुरुजी के बर्थडे के दिन 5-6 कबूतर व्हाइट, ब्लैक और अब दूसरे कलर के थे। सबके दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं यूट्यूब पर हनुमान चौहान का दरबार देखती थी। दरबार में जितना भी दर्द का मरीज था तो सबका दर्द ठीक हो जाता था। तब हनुमान चौहान सबको बोलते थे जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो कहते थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। ये भी बोलते थे कि गुरुजी का मन बहुत बड़ा है और मैंने उनके दरबार में गुरुजी का फोटो भी लगा देखा। तो मैं बोली कि मैं भी वहां जाकर अपने पैर का दर्द दिखाऊंगी। इसके बाद मेरे मोबाइल पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि बेटी, तुम बचपन की बात याद करो जब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था। उसके बार बार मैसेजेस आने लगे, बेटी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तूने नहीं पकड़ा। मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। उनके जो मैसेजेस का मैंने हमेशा पालन किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा परिवार खुशहाल है। मैं गुरुजी की शरण में हूँ और आजीवन रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक और बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैंने ना अपने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि गुरुजी ने किस किस तरह से मुझे हमेशा संभाला है और मेरे परिवार की भी रक्षा की है। संगत जी अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। संगत जी हम ना जहाँ पे जो हमारा रूम है, संगत जी हमारे घर पे 2 रूम है और एक रूम में जो ड्रेसिंग लगा होता है उसके पास में ही संगत जी हमारे एक टेबल फैन लगा हुआ है और संगत जी वो हम चलाते हैं रात को जब सोने के टाइम पे। तो संगत जी परसों रात को क्या हुआ कि ना बारिश आई हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने ना वो टेबल फैन का यूज नहीं किया और रात को संगत जी पता नहीं अचानक किस तरह से वो अपने आप फैन चलना शुरू हो गया। और संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला भी कि आज मत चलाना क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, जरूरत नहीं पड़ेगी रात को। लेकिन फिर भी संगत जी वो पता नहीं रात को कैसे क्या हुआ, पता नहीं हमारा ऐसा कौन सा कर्ज था जो गुरुजी ने काटना था। संगत जी वो अपने आप रात को फैन चलने लगा और हमें ऐसे लगा कि शायद हवा के कारण घूम रहा है, लेकिन वो इतना तेज था कि जैसे उसका प्लग लगा हो। लेकिन संगत जी और इतनी देर में ही क्या हुआ कि उसमें से एकदम से स्पार्क होने लगी और मेरे अंकल जी ने देखा तो वो प्लग अपने आप नीचे गिरा हुआ था। पता नहीं चला संगत जी कि कैसे क्या हुआ, क्या कर्ज था हमारा जो गुरुजी ने उस दिन टाल दिया। और संगत जी अगर उस दिन हम वैसे ही लगाकर सो रहे होते तो शायद हमें पता ना चलता। गुरुजी ने किस तरह से मतलब हमें साइन दिया और संगत जी वो सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन पता नहीं मेरे पे ऐसा कर्ज था या फिर मेरे अंकल जी पे जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतने बड़े हमारे कष्ट को टाल दिया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आया सी जो मैं काट दिता। और संगत जी सच में गुरुजी हमारे 90% जो कष्ट हैं वो तो किस तरह से काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता।
हमें जो सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं संगत जी, हम उसमें भी कितना ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वो कर्म भी संगत जी पता नहीं किस तरह से गुरु जी हाथ पकड़ के हमारे कटवा देते हैं। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हम तो ना नादान हैं, हमें तो कई बार ये भी नहीं पता चलता कि आप हमें कब कब किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी आप हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, इसी तरह से हमें अपने साथ जोड़ कर रखना। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।